चलते रहें। तो आप देख सकते हो अभी हम लोग मार्केट वाले एरिया में हैं, जहाँ पर सारी दुकानें आप देख रहे हो बंद है, क्योंकि लगभग धीरे धीरे अब मतलब खुलने का टाइम हो चुका है, लगभग 10:30 हो गया है। तो 11 बजे सारी शॉप्स धीरे धीरे खुलने लगती हैं। बट फिर भी मार्केट वाले एरिया में हम लोग सुबह सुबह इसलिए निकल रहे हैं ताकि मैम को थोड़ा आइडिया लगे, और मार्केट वाले एरिया में जब हम लोग आना जाना कर लेंगे धीरे धीरे तो फिर उस रोड का तो आइडिया रहेगा। बस इस चीज़ में यहाँ पर इस मार्केट में आप शाम में आओगे या फिर जो जानते होगे, जो दिल्ली से होंगे, ये लक्ष्मी नगर वाला एरिया है ना। शायद इसको मेन मार्केट लक्ष्मी नगर या मंगल बाज़ार ऐसा करके कुछ बोलते हैं, मुझे भी उतना आइडिया नहीं है। जैसा मुझे पता है जहाँ तक, तो मार्केट में अगर आपको चलाना है तो सबसे पहले मार्केट वाले रोड को आपको समझना पड़ेगा, और मार्केट वाले रोड को समझने के लिए आपको सुबह सुबह चलना पड़ेगा। आप देख रहे हो धीरे धीरे मैम अपने गाड़ी को बढ़ा रही हैं, और जहाँ ज़रूरत पड़ रहा है पैर नीचे रख रही हैं। सबसे बड़ा लोग का प्रॉब्लम यही होता है कि बोलते हैं कि पैर भैया मुझे नीचे रखना पड़ रहा है, मैं एक्सपर्ट की तरह नहीं कर पा रही हूँ। तो सबसे पहले दिमाग से ये चीज़ निकाल लें कि डायरेक्ट कोई एक्सपर्ट नहीं बनता है। एक्सपर्ट बनने के लिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करने के लिए स्टार्टिंग में सेफ्टी के लिए चले बढ़ाएं, चलने दें। थोड़ा सा कहीं ना कहीं डर तो होता है, सिंगल रोड होती है मार्केट में, गाड़ियाँ लगी होती हैं, सामने से आती हैं, पीछे से गाड़ियाँ रहती हैं, लेकिन फिर भी उसमें आपको हिम्मत करना पड़ेगा। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे वीडियोस देखकर कि आप इनको रोड पर निकाल रहे हो, है ना, मैं तो रोड पे नहीं निकल पा रही हूँ। तो चले तो सबसे पहले आप लोग को ये बता दूं कि अगर रोड पे निकलना है तो आपको हिम्मत रखना पड़ेगा। एक ट्रेनर आपको सिर्फ गाइडेंस कर सकता है, गाइडेंस दे सकता है, हिम्मत तो आप ही को लाना पड़ेगा। अभी हम लोग जैसे छोटी छोटी पतली पतली गलियां जो मार्केट से इधर आती हैं उसमें भी चला रहे हैं, जहाँ पर कम स्पेस होता है। थोड़ी देख रहे हो दोनों साइड घर है और बहुत पतली गलियाँ हैं, ऐसे में जब सामने से गाड़ी आती है तो उस चीज़ को फेस करना पड़ता है। तो वो सब सारी चीज़ चलाने से आएगी। ऐसा नहीं कि भाई डायरेक्ट हम लोग गली में क्यों नहीं चल रही है, गली में दिक्कत आ रही है। गली में आप सीखे हो खाली रोड में तो गली में दिक्कत आएगी ना, गली में भी कुछ दिन चलाना होगा, तभी तो वो दिक्कत कम होगी और दिक्कत ख़त्म होगी। आपको चलाना होगा उस चीज़। चलें, हाँ मोड़ लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्चुअली देख रहे हो आप गलियों में धीरे धीरे चल रही हैं। थोड़ा सा तो आज कहीं ना कहीं फर्स्ट डे है अकेले, तो थोड़ा डर भी है, और पाँव देख रहे हो आप नीचे रखना पड़ रहा है। जहाँ रखना पड़े कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस चीज़ के लिए हमेशा बोलता हूँ। मैं सिखा रहा हूँ या आप अकेले सीख रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जहाँ आपको ज़रूरत लग रहा है कि पैर मुझे सपोर्ट लेना चाहिए आप लें, फिर लग रहा है कि पैर मुझे ऊपर अब रख लेना चाहिए तो रख लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन सेफ्टी के पर्पज़ से मैं यही बोलूँगा स्टार्टिंग में, जहाँ ज़रूरत पड़ रही है, जहाँ भीड़ लग रही है, जैसे अभी देखिएगा मैम पैर नीचे रख लेंगी, है ना, जहाँ भी देखिए पैर नीचे रख ली। अभी ऐसा लगा इनको कि मैं यहाँ से पाँव ऊपर करके नहीं निकाल पाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप पाँव नीचे रखिए। मेन मुद्दा क्या है, आपको निकालना। अगर निकालना आ जाएगा तो उसके बाद पैर ऊपर करके भी आप फिर निकालना सीख जाओगे। पैर अभी नीचे रख के आप अगर निकालते हैं तो वो आपको थोड़ा सपोर्ट मिलता है, और सपोर्ट मिलेगा तो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा आप राइड कर पाओगे स्कूटी, ठीक है। स्टार्टिंग में हर जगह से आप मार्केट में गलियों में निकालना पहले सीख जाओ, और फिर उसमें एक चीज़ ऐड कर देंगे कि पैर ऊपर करके अब चलाने लगी, या भीड़ में तो पहले ही हम लोग सोचते हैं पैर ऊपर करके एकदम भीड़ में मार्केट में क्यों नहीं निकल पा रहे हैं, है ना। अब जैसे ये पतले पतले मोड़ हैं, यहाँ पर मैं तो पैर ऊपर करके टर्न कर ले रहा हूँ, लेकिन मैम से नहीं हो पा रहा है। तो उसका रीज़न है कि मैम अभी सीख रही हैं, है ना, और मैं सीखा हुआ हूँ, मुझे बहुत दिन से चलाना आता है। देख रहे हो कम स्पेस में भी मैम निकाल ले रही हैं, तो धीरे धीरे वो चीज़ें चले बढ़ते रहें, धीरे धीरे वो चीज़ें सही होंगी। तो हम लोग अब मेन रोड पे आ गए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ये मेन रोड है, और यहाँ से हम लोग अभी
लेफ़्ट साइड से चल रहे हैं। अच्छी खासी भीड़ है, ऑफिस का टाइम है 10 साढ़े 10, लगातार गाड़ियाँ चल रही हैं। अब दिल्ली का रोड है, दिल्ली का ट्रैफिक है, तो ठीक ठाक ट्रैफिक आपको इस टाइम पे मिलता है। और मैं यही आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आपको स्टार्टिंग में चलना है ट्रैफिक में, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में चलना है, तो सबसे पहली चीज़ आपको लेफ़्ट लेन में चलना होगा। लेफ़्ट लेन में आपको डिस्टर्बेंस कम होगा। ऐसा नहीं कि राइट लेन से टू व्हीलर नहीं जा रही है, लेकिन सेफ़ हमारा जो लेन होता है वो लेफ़्ट लेन होता है, लेफ़्ट साइड से होता है। लेफ़्ट साइड चलेंगे तो बहुत कम गाड़ियाँ आपको डिस्टर्ब करेंगी, क्योंकि लोग को ज़्यादा मतलब जैसे बड़ी गाड़ियाँ तो लेफ़्ट आएंगी नहीं, सबसे पहली चीज़। और टू व्हीलर जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है वो फटाफट अपना राइट से निकलेंगे जहाँ मतलब उनको स्पेस मिलेगा। लेकिन आप एक बिगिनर हो तो एज अ बिगिनर मैं यही सजेस्ट आप लोग को करूँगा कि आप लोग जब भी रोड पे निकलें तो प्लीज़ हमेशा ध्यान रखें लेफ़्ट साइड से, खासकर ट्रैफिक में। देख रहे हो बसेज़ ये सब सारी चीज़ चल रही है, तो मेन रोड पे आपको, और देख रहे हो स्पीड, आप देख रहे हो बहुत अच्छा स्पीड मेंटेन कर रही है मैम। थोड़ा सा डरी हुई हैं, मैं समझ रहा हूँ, आज फर्स्ट डे है, डर सभी को लगता है। चले बढ़ाएं। फर्स्ट डे डर सभी को लगता है, लेकिन क्या है कि धीरे धीरे हमें उस डर पे काबू करना है और चीज़ों को मतलब धीरे धीरे ग्रेजुअली उस पर कॉन्फिडेंस भी लाना है। तो अभी बस रुक गई है, इसलिए मैम भी रुक चुकी हैं। थोड़ा सा ये गलत है हमारा, जो ये अभी देखिए आप मैम जो लेफ़्ट साइड से ले रही हैं, ये थोड़ा सा गलत है। अगर अभी हमें निकलना था तो हमें राइट साइड से निकलना था, वो ज़्यादा बेटर होता। राइट साइड से निकलेंगे तो मैं आपको हमेशा बताया हूँ कि ओवरटेक हमेशा राइट साइड से करें, ज़्यादा बेटर होगा। ओवरटेक राइट साइड से करें, लेफ़्ट से नहीं, है ना। चले चलते रहें। थोड़ी भीड़ है बट कोई बात नहीं, इसी भीड़ में हमें चलाकर कॉन्फिडेंस गेन करना है। चलते रहें। देख रहे हो मैंने मैम को समझा रखा है पहले से कि आप लेफ़्ट लेन में चलना, सारी चीज़ें वो फॉलो कर रहे हैं। राइट में पूरा देख रहे हो स्पेस अच्छा खासा क्लियर छूटा हुआ है ना। और लेफ़्ट साइड में देख रहे हो गाड़ियाँ कम आ रही हैं, ज़्यादा राइट से ही निकल रही हैं। तो मेन है स्टार्टिंग में एक्सपर्ट नहीं बनना है। स्टार्टिंग में हमें एक्सपर्ट बनने के लिए सीखना है चीज़ों को, और छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप सीख जाओगे, समझ जाओगे, तो आपको कहीं दिक्कत स्कूटी चलाने में नहीं आएगा। दोबारा इस वीडियो को देखने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसे अभी जाते हो ट्रैफिक में, फिर गड़बड़ करते हो, फिर आते हो, फिर वीडियो देखते हो या मुझे कॉल करते हो कि भैया यहाँ पर दिक्कत आ रही है। चलो कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें में जो है ना अगर थोड़ा समय लग रहा है तो उन चीज़ों में समय लगने दो, ज़्यादा बेटर होगा, मैं यही बोलूँगा। और सबसे पहली चीज़, अगर आपको ट्रैफिक में निकलना है, आपको चलाना आ गया है, अच्छे से बैलेंसिंग ये सब सारा चीज़ टर्निंग हो चुका है, ट्रैफिक में निकलना है, तो आपके मन में अंदर आपके हिम्मत होना चाहिए। कोई ये डर आपके अंदर से नहीं निकाल सकता है। अगर आप के अंदर से वो चीज़ जा ही नहीं रहा है कि नहीं मैं नहीं चला पाऊँगा, चले टर्न कर ले। यहाँ से भी हम लोग सर्विस लेन में आ जाएंगे। सर्विस लेन क्या होता है कि रोड से जो साइड में लेन बनी रहती है उसमें आने जाने का दोनों होता है, सामने से गाड़ी भी आती है और पीछे से भी गाड़ी आती है। टर्न कर लें, ठीक है। तो ये चीज़ का बिल्कुल आप लोग को ध्यान रखना। चलते रहें। तो ये चीज़ का बिल्कुल आप लोग को ध्यान रखना है कि क्या मैं बोल रहा था, हाँ, कि ट्रैफिक में अगर आपको निकलना है तो खुद से आपको पहले हिम्मत रखना होगा। तब सेकंड चीज़ है, जो आपके ट्रेनर हैं या घर वाले हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तब वो अलग एक थोड़ा सा वो पुश होता है सिर्फ, है ना। हम लोग आपको पुश कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर हिम्मत आ ही नहीं रहा है, मैं कितना भी बोलूँ नहीं अब चलिए निकलते हैं रोड पे, अब आप एक्सेलेटर दे ही नहीं रहे हो डर से, तो बताइए हम लोग कुछ कर सकते हैं? ज़बरदस्ती अगर दिलवा दिया तो डर से और कुछ गलत ही कर दोगे आप, फिर गिर जाओगे, वो कॉन्फिडेंस और डाउन हो जाएगा। इसलिए अगर सोचा है स्कूटी सीखने का, सपना है एक, तो सपने को पूरा करने के लिए मन में सबसे पहले डर भय भगाना होगा, है ना। क्योंकि डर अगर रहेगा मन में तो फिर कभी वो चीज़ आप ट्राई मतलब कर रहे हो, बहुत टाइम लग रहा है रोड पे आने से बार बार और गिर जा रहे हो डर की वजह से गलतियां बढ़ जाती हैं, है ना। जो चीज़ नहीं भी होना है वो भी होने लगता है। देख रहे हो मतलब स्टार्टिंग में सीखते वक्त सब लोग ऐसे देखने लगते हैं, अगर थोड़ा भी आप गड़बड़ करते हो तो ये सब थोड़ा सा सहना पड़ता है रोड पे, ठीक है। ओवरऑल यही हमारा रोड का है। आपने देखा ये सब चीज़ जो छोटी छोटी पॉइंट्स मैं बताया यहाँ पर,
उन चीज़ों पे आप थोड़ा सा अमल करना और ट्राई करना घर पे, जहाँ भी सीख रहे हो ट्रेनर से सीख रहे हो कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से सीखो, सेफली सीखो, बस यही मैं हमेशा बोलता हूँ, है ना। और बाकी हमारे यहाँ ट्रेनिंग आप लेना चाहते हैं तो ऑफलाइन ट्रेनिंग हमारे यहाँ अवेलेबल है। अभी हमारा समर कैंप भी लग चुका है, समर कैंप भी आ सकते हो। जितने भी टीचर्स हैं खासकर बिहार से, बिहार में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से टीचर जो गए हैं बीपीएससी के थ्रू, वो लोग आप आ सकते हो पटना में ट्रेनिंग आप ले सकते हो, जो भी आपका समर वेकेशन हो गया है। बाकी और भी ऑफलाइन जो ट्रेनिंग हमारा चल रहा है, पटना, रांची, दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद, भोपाल, अहमदाबाद, लखनऊ, कानपुर, जमशेदपुर, जयपुर, इन जगह पर आकर आप ट्रेनिंग ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, है ना। बाकी तो हमारी वीडियोस हैं ही, वीडियोस आते रहती है, जिन सिटीज़ में नहीं है हमारा, आप लोग वीडियोस देखिए, और ट्रेनर अगर हैं तो उनको हायर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छे से सीखिए, सेफली सीखिए। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ सेफ राइड।